हेलो माय ऑसम फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि बाकी का बचा हुआ साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। यानी कि जो 2022 ईयर में कुछ मंथ्स जो बचे हुए हैं वो आपके लिए कैसे होने वाले हैं। इन मंथ्स में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या इवेंट्स होंगे, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स या कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमें मिलते हैं आपके लिए तो वो आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए गाइडेंस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। आपको कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इन केस आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो फिर आप अपने ऑप्शन को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ये वाली कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में आती है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करके इसकी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड दिस इज द सेकंड ऑप्शन। ये वाली कार्ड सेकंड ऑप्शन के लिए है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे टाइम स्टैम्प होगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। इन केस आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। आप मुझे मैसेज करें, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है। इट मीन्स आपकी बर्थ डेट 1 से 16 के बीच में आती है। ठीक है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि बाकी बचा हुआ 2022 के जो मंथ्स होंगे वो आपके लिए कैसे होने वाले। इन मंथ्स में आपके साथ क्या चीज़ें होंगी, क्या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, क्या कोई गुड न्यूज़ या कोई चेंजेस आने वाले, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये सभी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो 2022 में आप इसे कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो आप किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप इसे रखें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चैनल पे प्लेलिस्ट होती है, वहाँ पर आपको और भी रीडिंग्स मिल जाएगी, सो आप देख सकते हैं। आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड देखते हैं। वी हैव टर्न अवे। पहला कार्ड आपके लिए टर्न अवे का है। यहाँ पर नज़र आता है कि जो बचे हुए मंथ्स है उसमें आप पीछे मुड़ के देखोगे, कुछ चीज़ों को एनालाइज भी कर सकते हो, कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हो कि जो महीने आपने ऑलरेडी बिता दिए उसमें आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आगे करने चाहिए। यहाँ पे एक आप एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को। ये प्लस माइनस पॉइंट भी देख सकते हो कि आपके अंदर क्या कमी रही और आपने क्या अचीव किया, क्या अचीव करना बाकी रह गया। ठीक है, तो समवेयर यहाँ पे टर्न अवे का कार्ड आया है तो पीछे मुड़ के देखना कि बाकी बचे हुए समय में जो बीत चुका है, जो टाइम जा चुका है उसमें आपने ऑलरेडी क्या किया है। कोई बातें भी याद आ सकती है, कुछ पास्ट की बातें याद आना, पास्ट की तरफ मुड़ के देखना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बाकी के मंथ्स में लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वी हैव कंटेंटमेंट। ओके, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग पीछे मुड़ेंगे। ठीक है, पीछे मुड़ेंगे कहने का मतलब कि ये जो आने वाले महीने हैं इसमें से आपके कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं, कुछ टाइम ऐसा हो सकता है जब पास्ट के कुछ काम आपने किए। ठीक है, जैसे कि जब ये ईयर स्टार्ट हो रहा था तो उन महीनों में आपने कुछ काम ऐसे किए, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं जिससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। या फिर कुछ ऐसी बातें आपको याद आ सकती है, कुछ अच्छे पल आपने इस साल बिताए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आपके स्पाउस लवर के साथ। ठीक है, तो कुछ ऐसे मोमेंट्स आपको याद आ सकते हैं और आप अच्छा फील कर सकते हो, सेटिस्फाइड एंड हैप्पी फील कर सकते हो कि वो चीज़ें आपने वैसे हैंडल की। तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने ऐसा काम किया, जैसे किसी कारण से कि आपने वो काम किया पिछले महीने, बीते महीनों में। ठीक है, तो यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, टर्न अवे और कंटेंटमेंट, जो बता रहे हैं यहाँ पे कि आपने पास्ट में कुछ ऐसे काम किए, कुछ चीज़ें की जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको अफसोस हो रहा है कि आपने उस चीज़ को, उस सिचुएशन को वैसे हैंडल किया। आप
उल्टा फील करोगे, आप अच्छा फील करोगे, ठीक है। आप फील करोगे कि आपने बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से काम किया। तो ऐसे आप फील करने वाले हो आने वाले महीने में। ओके, नाउ लेट्स सी कैसे रहने वाला आपका बचा हुआ महीना। वी हैव कम्युनिकेशन, ओके। तो यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ सकता है आपके लिए। आप किसी से कॉल, मैसेज या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन आप वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए कोई फॉरेन से कम्युनिकेशन आ सकता है, फॉरेन लैंड से आपके कोई फ्रेंड रहते हो या आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, ठीक है। तो कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपके लिए इन बचे हुए मंथ्स में आ सकता है दोस्तों। वी हैव द अर्थ फेरी, फिजिकल हेल्थ, ग्राउंडिंग एंड फाउंडेशन। वी हैव द अर्थ फेरी। तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा फाउंडेशन आप डाल सकते हो। अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है तो आपका जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और वो आपके एफर्ट्स की वजह से होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इन महीनों में आप अपने लिए कोई ऐसा काम कर सकते हो या फिर कुछ डिसाइड कर सकते हो कि हमें ये नहीं खाना है, हमें इन काम को नहीं करना है, हमें अपनी रूटीन में सुधार लाना है। तो कुछ ना कुछ अपने लिए आप सॉलिड फाउंडेशन डालोगे और समवेयर वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता हुआ हो सकता है, ओके। आपके लिए नंबर 41, नंबर 27 एंड 9 नंबर, 5 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट। 41 आपकी एज, 27 एज और बर्थ डेट हो सकती है दोस्तों। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है टैरो कार्ड से। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। We have 4 of cups, the wheel and 5 of pentacles. बॉटम में 10 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। फैमिली के लिए अगर आप काफ़ी वरीड हो, ठीक है, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, फादर मदर, अपने स्पाउस के लिए अगर काफ़ी वरीड हो, उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो किसी वजह से, या उनसे आप नहीं मिल पा रहे हो, ठीक है, वो भी कारण हो सकता है कि आप उनके लिए काफ़ी परेशान हो। आप कुछ उनको देना चाहते हो, कुछ उनके लिए करना चाहते हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो सकता है उस वजह से काफ़ी परेशान हो। तो वो चीज़ें दूर होंगी, ठीक है ना, बिकॉज वी हैव दिस कार्ड 10 ऑफ कप्स। तो ये हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स समवेयर इंडिकेट कर रहा है कि आप कुछ चाह रहे थे अपनी फैमिली के लिए करना, बट क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए थे आप उस काम को नहीं कर पा रहे थे। तो हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, आपकी मैरिज, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मदर फादर के लिए, बट आप उस काम को कर नहीं पा रहे थे। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई भी मजबूरी हो सकती है, बट आपका कोई ड्रीम रहा होगा तो इन मंथ्स में पूरा होगा, ठीक है। कोई फैमिली इशू भी रिजॉल्व हो सकती है दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग एंड नाउ आई हैव these two cards, 7 of swords and 5 of swords, okay। so आप हो सकता है इस तरह के एनर्जीज में रहे हो जहाँ पर आप खुद को कंपेयर करते रहो, या फिर कुछ ऐसे लोगों को आप अपने आसपास देख रहे हो जो आपसे कम मेहनत करते हैं बट वो किसी कारण से बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है वो आपसे एज में छोटे हो, उनके पास कम टैलेंट हो, कुछ भी ऐसी बातें हो सकती है जो आप फील करते हो, सेंस करते हो कि उन लोगों ने बहुत कम मेहनत में बहुत जल्दी सक्सेस पा ली है। कुछ लोगों को खुद से कंपेयर करते हुए देखना, ठीक है, या फिर कुछ लोगों को इस तरह से देखना और आप यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है जैसे खुद को गलत गाइड करना, ठीक है। और ऐसा होता है कभी कभी कि अगर सामने वाला पर्सन, हम जान रहे हैं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है और फिर भी सक्सेसफुल हो रहा है, तो आपको लगता है कि वो पर्सन शायद कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें भी वो चीज़ें करनी चाहिए। ये बातें अगर आपके मन में आ रही है तो डेफिनेटली उन बातों को आपको बाहर निकालना है, बिकॉज वी हैव दिस टू कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो हो सकता है आप कुछ गलत बातों को सोच रहे हो, ओके, लाइक किसी से झूठ बोलना या कोई डिसऑनेस्टी या ट्रिक इस्तेमाल करना अपने काम में सक्सेस पाने के लिए, या फिर किसी को ऐसे सक्सेसफुल होते हुए देख के आप खुद को कम महसूस कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें आपको छोड़नी चाहिए, ठीक है।
वी हैव पेज ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इन आने वाले महीनों में अगर आपके पैसे, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली पेज ऑफ वैंड्स भी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, तो आपको ना आपके पैसे से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर मिलेगी, आपकी करियर से रिलेटेड, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड। कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसमें ग्रोथ देखोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर पैसे कहीं खो गए थे या पैसे की तंगी है घर में, पेमेंट्स आपके रिसीव नहीं हो रहे हैं, जॉब नहीं है, तो वो सभी सिचुएशन आपकी इन महीनों में ठीक होगी दोस्तों, ओके। एंड डेफिनेटली अगर आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप खुद को, आपको लग रहा है कि वो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, ओके। यहाँ पर कुछ आपने एम किया है वो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो आपको वो मिलेगा, ठीक है। वी हैव दिस कार्ड द व्हील, तो आपके लिए जो सिचुएशन है वो फेवरेबल होगी और आपके फेवर में चीज़ें वर्क होती हुई दिख रही है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 5 ऑफ सोर्ड्स, आप कुछ चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर हम साइंस की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे सारे साइंस नज़र आते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ओके। टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज हो सकते हैं आप, फायर साइन के भी हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, ओके। सो ये साइंस है यहाँ पर, एयर साइंस, फायर साइन, अर्थ साइन एंड वाटर साइन, ओके। सो दीज आर द थिंग्स। लेट मी सी आपके लिए और क्या हमें पता चलता है। सो लेट मी सी आपकी लव लाइफ कैसी होगी आने वाले महीनों में, ओके। आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए हमें क्या पता चलता है। वी हैव हार्ट चक्रा, वी हैव द डेविल, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, ओके। सो आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर में काम करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि समवेयर आपके हार्ट चक्रास में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप, या तो आप सिंगल हो या तो आप किसी को अप्रोच करने से डरते हो, किसी के बारे में सोचते तो हो बट उनको अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा कि आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, उसको हील करने के लिए भी कुछ लोगों को हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई हीलिंग ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हो सकता है आपकी रिलेशनशिप सफ़र कर रही है, उसमें उस तरह से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। समवेयर आपके पार्टनर हो सकता है सेटिस्फाइड फील नहीं करते हैं, वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को अच्छे से जाहिर नहीं करते हो। इवन तो आप उनको प्यार करते हो, उनके बारे में सोचते हो, बट यहाँ पर नज़र आ रहा है द डेविल की एनर्जी। तो समवेयर आपके लिए ब्लॉकेजेस है, ओके, जिसको आपको क्लियर करना चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप चैंटिंग कर सकते हैं, ओके। एंड थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है, लोगों को अपने तरफ आने दे, उनको चांस दे, साथ ही साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी समझे। हो सकता है बहुत ज़्यादा शक करते हो, तो वो सभी चीज़ें हो सकती है कि आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर में वर्क करना चाहिए दोस्तों, ओके। एंड बॉटम में मैनिफेस्ट है, तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने लिए पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। सो हो सकता है आपको डर लगता हो किसी भी चीज़ से, सो आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस है कि आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर में वर्क करना चाहिए। लेट्स सी आने वाले महीने में आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है, हमें क्या पता चलता है। लेट्स ऑप्शन नंबर 1। ओके, वी हैव 4 ऑफ फायर। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इसमें मैसेज है कंटेंटमेंट, पीस एंड अबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा कंटेंटेड फील करोगे, एंड आपके रीडिंग में कंटेंटमेंट का कार्ड मैसेज 2 बार आया है, ओके। सो यहाँ पर है ये वाला कार्ड कंटेंटमेंट का, तो आप समवेयर बहुत कंटेंटेड फील करोगे, लाइक आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है। जैसे कुछ अचीव कर लिया हो, आपको शांति मिलेगी, और समवेयर आपकी जो होम लाइफ है ना, फैमिली, उसमें आप अच्छा फील करोगे। जैसे आपकी फैमिली को आप दे पा रहे हो, उनके साथ अच्छे से बिहेव कर पा रहे हो, उनके साथ एडजस्ट कर पा रहे हो, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हो, उनको सपोर्ट कर पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है। एंड समवेयर हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ओके। तो आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हैं। सो ये मैसेजेस है आपके आने वाले महीने के लिए। लेट्स टेक मोर, आपके लिए क्या आने वाला है, बाकी का साल आपके लिए कैसा होने वाला है।
We have the magician. You are ready. You have the resources or the ability to manifest them. Life is magical. ओके सो समवेयर यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन की एनर्जी है, तो आप काफ़ी अच्छे माइंडसेट में रहोगे, हो सकता है आप काफ़ी पॉजिटिव रहो। तो वो टाइम, ठीक है, यानी कि ये जो मंथ्स बचे हुए हैं ना, ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। यूनिवर्स आपको कह रही है दैट यू आर रेडी। तो जब आप पॉजिटिव माइंड सेट से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, जब आपका भरोसा होता है कि जिस चीज़ को आप यूनिवर्स से मांग रहे हो वो चीज़ें आपको डेफिनेटली मिलेंगी, उतना आप अगर भरोसा रखते हो, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम मांग तो लेते हैं, हम मैनिफेस्ट करने का तरीका इस्तेमाल तो कर लेते हैं, कभी 5-5 कभी 2-2 टेक्निक्स लगा के, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में ये डाउट रहता है कि वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो उसी समय वो ब्लॉक होता है, यानी कि वो एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है जब हम डाउट करते हैं यूनिवर्स पे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले महीनों में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, तो आप बिलीव करोगे कि आप जो मांग रहे हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको इस माइंडसेट का, ठीक है, इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है जो चीज़ें आप चाहते हो, ठीक है। आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो जब सुबह उठो या शाम को, या जब भी आप फील करते हो आपको बोलना चाहिए लाइफ इज़ मैजिकल। तो ये समवेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथ ही साथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। बहुत अगर आपके पास टाइम नहीं भी होता है तो आप एटलीस्ट जब आपकी नींद खुलती है उस टाइम आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आए, गॉड को थैंक्स बोल सकते हो, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फूड, वाटर, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बना रही हैं, आप उसके लिए डेफिनेटली गॉड को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलें। ये बहुत ही अच्छा होता है लाइफ के लिए, हमारे लिए, ओके। हमारी थिंकिंग, हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है ग्रैटिट्यूड देना। एंड वी हैव द वर्ल्ड, a job well done. Oh my god, we have again contentment and oh my god, we have again gratitude, the path toward enlightenment. तो आपको जस्ट अभी मैंने बताया कि आपको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ये मैसेज भी आया है ग्रैटिट्यूड, तो आपको एंजल्स कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें, ठीक है। जब आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे तो देखोगे कि आपके लिए और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो दिल से शुक्रिया अदा करें, और आपके लिए कोई ना कोई आप काम को, किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम को, कोई प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छे से करने वाले हो। अगर आप स्टूडेंट हो, इवन ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप एक होम मेकर हो, फिर भी ये मैसेज आपके लिए कि आप किसी काम को बहुत बढ़िया से कंप्लीट करोगे और उसके चलते आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, और आपको गॉड को थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ पे कहा जा रहा है एनलाइटनमेंट, तो हो सकता है आप किसी बात को लेके आपके दिमाग में क्लैरिटी मिले, ओके। आपको कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी मिल सकता है। द वर्ल्ड ऑल्सो सोज मी कि आप कहीं पे अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको किसी और पार्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, लाइक वर्ल्ड की किसी पार्ट में, किसी फॉरेन कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहिए, या ट्रैवल करना चाहिए, या फिर घर बनाना चाहिए, तो वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी आपकी इन महीनों में। सो चलिए अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, ओके। ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है? नंबर 21, 11, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 11 आपको मे भी दिखता हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी बर्थ डेट हो सकती है 11, ओके। लिसन डीपली का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि चीज़ों को डीपली सुनो, और यहाँ पर हर चक्र के ऊपर अगेन इंडिकेशन है, तो हो सकता है आप समवेयर लोगों की बातों को नहीं सुनते, ठीक है, चीज़ों को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि आपको हो सकता है डाउट हो उस पर्सन पे या किसी कारण से ना। यहाँ पे हर चक्र के ऊपर में अगेन इंडिकेशन, तो आपको अपने हर चक्र के ऊपर में वर्क करना चाहिए, ओके। ऑल्सो लिसन डीपली बता रहा है कि जब लोग आपसे कुछ बोलते हैं ना, तो उसको ध्यान से सुनिए, जो भी बातें, जो भी मैसेजेस वो आपको दे रहे हैं, आपके पार्टनर हो, आपकी मदर हो, आपके बच्चे हो, आपके स्पाउस हो, लव पार्टनर, कोई भी, ठीक है, उनको सुनिए ध्यान से। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को हो सकता है आपको कोई ट्रॉमा हो, ठीक है, पास्ट में या बचपन में कोई ऐसे आपको दुख मिला हो, कोई फियर हो, अब्यूज़ किया गया हो स्कूल में, कॉलेजेस में,
तो डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मतलब कोई ऐसी बात हमारे दिल में या दिमाग में चली जाती है और वो आगे लाइफ में अगर परेशान करती है तो उस चीज़ को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। और आपके केस में मुझे हार्ट चक्र की हीलिंग दिखती है, जिसके लिए आपको स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर कार्ड आपके लिए। क्या बताया जा रहा है, क्या गाइडेंस है हमारे ऑप्शन नंबर 1 के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, तो आप अपने लिए डिसाइड कर ले कि हमारे लाइफ से सारी नेगेटिविटी चली जाए। और आपके मन में अगर आपको लगता है कि कोई आपके लाइफ में ऐसी नेगेटिव बात है जिसको आप खुद से हटा सकते हो, ठीक है, तो उसको डेफिनेटली छुपाए नहीं, उसको हटाएं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लोगों से बात करें, ठीक है, आपके जो उन लोगों से बात करें जिन पे आप भरोसा रखते हैं। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जिससे आप डर रहे हो, या कोई भी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है ना, तो उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। इस साल मेन और मेजर ब्लॉकेज के ऊपर में आप काम करना शुरू करें। एंड डेफिनेटली एंजल्स डिवाइन आपको बोल रहे हैं दैट इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि जो बचा हुआ साल है, जो बचे हुए महीने हैं 2022 के, उसमें आपके लिए क्या चीज़ें होंगी, आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चीज़ें होंगी, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, वो सभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस है, तो आप 2022 में से कभी भी देख सकते हो। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। एंड जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है आप रखिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए बचा हुआ साल कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने वाले हो आप। ओके, आप हो सकता है किसी तरह का स्टेप लेने से डर रहे हो, या पॉजिटिविटी नहीं है, उतने कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रही है, आप आगे बढ़ोगे। मूव फॉरवर्ड। ओके, इधर अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप खुद को आगे ले जाओगे, ठीक है। कोई ऐसा काम जो सोच रखा था आपने किया नहीं, या अधूरा छोड़ दिया, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको आप आगे लेके जाओगे। एक स्टेप आगे लेके जाना, वो चीज़ें दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आप किसी को गाइड कर सकते हो कि भाई तुम आगे बढ़ो, किसी को पुश करना, किसी को गाइड करना, ठीक है। बट यहाँ पे मूव फॉरवर्ड की एनर्जी है, खुद को आगे ले जाना। या तो फिर आप घर में, फैमिली में, फ्रेंड में किसी को बोलोगे कि बहुत दिनों से रुके हो, काम आधा छोड़ा हुआ है आपने, तो उसे आगे ले जाओ। एंड देन वाओ, वी हैव वेटिंग। तो किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो कि सिचुएशन सही हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, सिचुएशन सही होने का वेट करना, ठीक है। तो आप जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। अब ये आपकी सिचुएशन के ऊपर में है कि आप किस चीज़ से आगे बढ़ोगे और किस चीज़ का वेट कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें, ये एनर्जीज आई हैं कि जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे स्टेप्स लोगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ओके, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। वाओ, वी हैव ब्लेसिंग्स। तो जैसे ही आप अपने कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो हो सकता है आप रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, तो जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होगी। यानी कि जो आप एफर्ट्स डालोगे, जो आप आगे बढ़ोगे, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर मूव फॉरवर्ड का कार्ड है, वेटिंग का कार्ड है एंड ब्लेसिंग्स का कार्ड आया है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो आपको ब्लेस किया जा रहा है। आपके ब्लेस करने का मतलब ये है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो या जिस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको नेगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 2। लेट्स सी आपके लिए और क्या पता चलता है हमें।
and wow, we have letting go. Move forward and letting go. Experiencing and control. तो किसी सिचुएशन के ऊपर में आपका कंट्रोल आने वाला है. ओके, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपका उस पर कंट्रोल आ रहा है. ठीक है, चाहे ये कोई भी सिचुएशन है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हाथ से निकल गई थी तो उस पर आपका कंट्रोल आएगा और आपको फील होगा कि वही आपके लिए ब्लेसिंग है. ठीक है, किसी चीज़ में आप खुद को पावरफुल फील करोगे. एंड यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है एंड मूव फॉरवर्ड का कार्ड है. तो कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में आपको दर्द तकलीफ दे रही है और हो सकता है वो चीज़ें बहुत दिनों से आपके साथ चली आ रही है, तो उस चीज़ को ना पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ोगे. ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, और जो चीज़ हमारे साथ जुड़ जाती है और हम जब उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसे छोड़ने में. ठीक है, तो इस टाइम पे इन महीनों में आप कुछ चीज़ों को जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, आपके लिए अच्छी नहीं है, उसको लेट गो करके आगे बढ़ोगे. ठीक है, लेटिंग गो एंड मूव फॉरवर्ड का कार्ड आपके लिए आया है. एंड वी हैव वेटिंग एंड एक्सपीरियंसिंग. तो आपने जितने टाइम में वेट किया है, ठीक है, आई कैन सी कि आपको 3 लोग रीच आउट कर सकते हैं. 3 लोग आपकी तरफ आ सकते हैं जो आपकी समवेयर या आपके वर्क में हेल्प कर सकते हैं, आपकी टीम बन सकते हैं. 3 लोगों से आपका मिलना हो सकता है. ठीक है, और ये 3 लोग आपकी किसी न किसी तरह से हेल्प करेंगे, वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे. ओके, आपके टीम मेंबर बन सकते हैं, आपके फ्रेंड बन सकते हैं, बट डेफिनेटली आई कैन सी दिस थिंग्स. तो हो सकता है आपके लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ओके, एंड ये आपके वर्क एंड करियर से रिलेटेड नज़र आ रहा है. आप एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं दोस्तों. ठीक है, व्हाट एल्स फॉर ऑप्शन नंबर 2? Okay, we have innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable curiosity. Okay, तो हो सकता है आप कहीं पे किसी ग्रुप को ज्वाइन करो, कुछ ट्रेनिंग आप ले सकते हो. ठीक है, कोई नई स्किल आप सीख सकते हो, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर 3 लोग उसको रन कर रहे हैं. ठीक है, एंड नंबर 8 कैन ऑल्सो बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू. ये आपका बर्थ डेट हो सकता है. ठीक है, आने वाले जो महीने बचे हैं उसमें जो 8 तारीख है वो आपके लिए समवेयर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम सम पीपल. ओके, और ये 3 लोग हो सकते हैं. मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप कुछ चीज़ जो है ना किसी से सीखोगे और वो एक्सपीरियंस है ना आपको किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेके जाएगी. ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है उसके डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मीनिंग है, बट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो आपके लिए पॉजिटिव है. ठीक है, जैसे कुछ लोग आपको आके सिखा रहे हैं, हो सकता है आप नोवाइस की एनर्जी में हो, बिल्कुल ऐसी एनर्जी में हो कि सिचुएशन के ऊपर में आपका कंट्रोल नहीं है, बट नाउ ये जो 3 लोग हैं आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपको कोई स्किल प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उसकी वजह से आपको या तो कोई पावर अथॉरिटी मिल रही है, आपको सिचुएशन के ऊपर में कंट्रोल करना आ रहा है. ओके, इवन तो आपकी एज बहुत छोटी है, हो सकती है, या आपके एक्सपीरियंस कम हो सकते हैं, बट आप इन 3 महीनों में बहुत एक्सपीरियंस गेन करोगे. ठीक है, एंड आपके अंदर पावर एंड स्ट्रेंथ आएगी. ओके, वाओ. तो यहाँ पर अब वही बात की जा रही थी कि आपके अंदर अथॉरिटी पावर आएगी, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. तो ये आपके लिए मैसेजेस है कि इन 3 मंथ्स में, ठीक है, ये जो बचे हुए महीने हैं एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पावर एंड स्ट्रेंथ आ रही है. एंड यस, आप बिल्कुल एक नोवाइस की एनर्जी से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रहे हो, इन्फ्लुएंशियल बन रहे हो, इन्फ्लुएंस करोगे कुछ लोगों को. ओके, किसी सिचुएशन के ऊपर में कंट्रोल आना, आपके हाथ में पावर आना. तो अगर आप पावरलेस फील कर रहे हो, खुद को कमज़ोर फील कर रहे हो किसी भी वजह से, डरा हुआ महसूस करना, या ऐसा आपको फील हो रहा है कि ये सिचुएशन जो आपके लाइफ में चल रही है उसके ऊपर आपका तो कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप कंट्रोल कर पाओगे सिचुएशन को दोस्तों. ओके, सो आई कैन सी दीज मैसेजेस हियर. सो चलिए अभी हम टैरो से देख लेते हैं आपके लिए आने वाले 3 महीने के लिए क्या मैसेजेस है आपके लिए. सो पेज ऑफ वैंड्स,
Wow, we have King of Wands, Justice, Death and Rebirth, Nine of Wands, Five of Cups. ओके, फिर से यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है दोस्तों, और एम्परर की कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, आपको कोई पावर अथॉरिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। ऑल्सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, मूविंग ऑन का कार्ड है, और ये कार्ड आपकी रीडिंग में 2 बार आया है। तो कुछ चीज़ों को आप ख़त्म करके लाइफ में पीछे छोड़ोगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके लाइफ में तबाही मचा रही है। द टावर का कार्ड है, प्रॉब्लम्स कर रही है, ओके। ऑल्सो यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो इन जो बचे हुए महीने हैं ना, इसमें आप कुछ चीज़ों को ख़त्म करोगे। उस चीज़ों को जब ख़त्म करोगे तो आपको थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी, ठीक है। आपको फील होगा कि कुछ आपकी लाइफ में कमियाँ आ गई हैं, बट आपको क्योंकि लगेगा कि वो चीज़ें आपकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। समवेयर आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लाइफ को, खुद को किसी चीज़ से दूर करोगे, अपने आप को अलग करोगे, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे मैसेजेस है। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई बुरी आदत भी हो सकती है जिसको छोड़ने में आपको तकलीफ होगी, बट डेफिनेटली यू विल डू दिस, बिकॉज आपके लिए अब वो एक होता है ना, लास्ट हो चुका है कि हमें वो काम करना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही बैड कंसिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे आपकी कोई कुछ लोगों के लिए, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, सभी के लिए नहीं, स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है। आपको बार बार डॉक्टर से मिलना पड़ रहा है, आपको वार्निंग दिए जा रहे हैं कि स्मोकिंग की हैबिट छोड़ देनी चाहिए, बट आप नहीं कर पा रहे थे। नाउ इन महीनों में आप क्या करोगे, उन हैबिट्स को छोड़ोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि नाउ हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप एक इमैच्योर एनर्जी से बहुत मैच्योर हो गए, ठीक है। जैसे आप कोई स्किल को सीख रहे हो, उसमें आप एक्सपीरियंस होने वाले हो। पेज के साथ किंग आना, पेज एक इमैच्योर एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, एंड किंग जो है वो एक पावरफुल एनर्जी को दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके अंदर। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, छोटे ओहदे पर बैठे हो, तो आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी बढ़ने वाली है, ओके। पीपल विल रिस्पेक्ट यू, लोग आपको रिस्पेक्ट करने वाले हैं, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। फॉर सम ऑफ यू, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। वी हैव दिस कार्ड, जस्टिस, ओके। कोई लॉ के फील्ड में, कोई लीगल फील्ड में, एंड आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, आपको किसी वजह से इंसल्ट किया जा रहा है, तो आपके साथ जस्टिस होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एंड फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पर आप के लिए दिखाया जा रहा है कि आप किसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट कुछ ऐसा खरीद सकते हो ना, जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है। कोई ब्रेसलेट खरीदना, कोई क्रिस्टल खरीदना, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ओके। यहाँ पर ये चीज़ें दिए जा रहे। हो सकता है आपको किसी ने एडवाइस किया कि आपको ब्रेसलेट पहनना चाहिए किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल का, वो आपकी हीलिंग के लिए, ठीक है। तो मे बी आप वो चीज़ें कर सकते हो, ओके। आपका इंटरेस्ट हो सकता है उन चीज़ों में। सो आई कैन सी दीज थिंग्स आपके लिए दिखाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर, 14, 11 एंड नंबर 7, ये सभी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मंथ ऑफ मई, नवंबर, ये सभी आपके बर्थ मंथ ऑफ जनवरी कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। 9 ऑफ फायर का कार्ड है, और यहाँ पर भी 9 ऑफ फायर का कार्ड है, ठीक है। ये दो कार्ड सेम ही कार्ड है, डिफरेंट डेक से है। इसके ऊपर क्या मैसेज है आपके लिए? डोंट गिव अप, प्रोटेक्ट दैट विच यू हैव क्रिएटेड, हैव करेज एंड बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेने वाले हो दोस्तों। कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना, खुद को प्रोटेक्ट करना, एंड खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना। यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है। अब कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को हर्ट कर रहे हो, कुछ ऐसा काम करना जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो और किसी और को हर्ट भी नहीं कर रहे, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपके लिए। 4 ऑफ वाटर, मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। तो इन महीनों में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा
किसी बात को लेके बोर फील कर रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि हमारे पास जो जिस अपॉर्चुनिटी को चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी तो आ ही नहीं रही है, तो इस चक्कर में ना आप किसी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को खो भी सकते हो। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि ओपन योर आइज टू द पॉसिबिलिटीज़। तो आप अपनी आंखों को खोला रखिए कि आपके सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, तभी जाके आप टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर सकोगे, टाइम को सही से यूटिलाइज कर सकोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ से कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो जो चीज़ें लॉस हो गई है, जो चीज़ें ख़राब हो गई है, या जो चीज़ें दूसरों के हाथ में चली गई हैं, उस पर ध्यान ना देके आने वाली अपॉर्चुनिटी के ऊपर में आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। स्किल्ड वर्क इज़ रिवॉर्डेड, लर्निंग ऑल देयर इज़ टू नो अबाउट अ टॉपिक, गोइंग बैक टू स्कूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप या तो कोई स्किल सीखने वाले हो, या आपने कुछ सीख रखा है तो उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी कोई डिग्री कंप्लीट हो सकती है, आपको कोई लोग मिल सकते हैं जो आपको किसी तरह का सिखा सकते हैं कुछ, या आप में से कुछ लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए हम गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए इन बच्चों के मंथ्स में, या क्या एडवाइस है आपके लिए। फ्रेंडशिप एंड यूनियन। ओके, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप किस तरह के लोगों से मिलते हो, किसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है, ठीक है, और किस तरह की यूनियन में आप जाते हो। इन चीज़ों के ऊपर में आपको अपना ध्यान रखना है। सही लोगों से दोस्ती करें और अपनी फ्रेंडशिप को प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई जा रही है। किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ में अवेयर रहें। ठीक है, जैसे लोगों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप किसके साथ यूनियन में जा रहे हो, किसके साथ आपकी पार्टनरशिप हो रही है। कुछ लोगों की हो सकता है आपकी शादी तय होने वाली है, तो उस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है जिस भी पर्सन के साथ आप यूनियन में जा रहे हो। एंड हमारे पास 2 कार्ड्स गिरे हैं, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, जॉय एंड कंटेंटमेंट। तो आपको यहाँ पे एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आप किसी को नहीं समझ रहे हो, किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, चाहे आपकी कोई फ्रेंड है, चाहे आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आपके स्पाउस है, ठीक है, तो उनको माफ़ करें और लोगों को समझना शुरू करें। ठीक है, लोगों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को समझें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो माफ़ करें। ठीक है, साथ ही साथ जॉय एंड कंटेंटमेंट आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से एंजॉय कर सको, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छे से समझें। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ माफ़ी देने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे माफ़ करें लोगों को। जहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा आपको लोगों को समझना भी चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आपको बार बार मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को संभालने के लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। अब ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ पर हो सकता है आप जिद बांध के बैठे हो कि हमें माफ़ नहीं करना है, हमें एक चांस नहीं देना है। तो वहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए, जहाँ पर आपके लाइफ में शांति आ सके। दूसरी बातें ये हो सकती है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ पर रिजिड हो रहे हो, जिसकी चीज़ चलते आप सफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे एडजस्ट करें, एडजस्ट करना सीखें। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। तो आपको बताया जा रहा है कि आपके हार्डवर्क को, आप जितना हार्डवर्क करोगे, ठीक है, उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपके लिए पहले भी ये मैसेज आ चुका है। और अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो हार्डवर्क करो। ठीक है, उसका जो हार्डवर्क का जो रिजल्ट है ना वो आपको मिलेगा। उससे आप बहुत कंटेंटेड फील करोगे, बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। ओके, कुछ चीज़ें, उसका कंक्लूजन, उसका रिजल्ट, ठीक है, आपको दिखने वाला है। एंड जस्टिस, यहाँ पे कर्मास की भी बात की जा रही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा या अच्छा जैसा भी किया, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि आपको अपने कर्मों के फल मिले, आपके साथ जस्टिस हो या सामने वाले के साथ जस्टिस हो, जैसे भी आपको जस्टिस चाहिए थी, तो अभी आपके सामने, आपके लाइफ में इन महीनों में जस्टिस होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे बताएं ज़रूर। एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखें अपना।